everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Kim C. I post videos related to makeup, beauty, hair, DIY tips and tricks and many more things. आज की ये वीडियो बेस एप्लीकेशन के साथ रिलेटेड है. मैं आपको ऑलरेडी लास्ट थर्सडे सेशंस जब कंप्लीट किए थे तो मैं आपको प्राइमर सिलेक्शन की नॉलेज दे चुकी हूँ, फाउंडेशन सिलेक्शन की इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, कलर करेक्टिंग क्या शेड्स होते हैं, किस तरीके से की जाती है, कंटूर क्या होता है और कंसीलर क्या होता है, ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि हम बेस बिल्ड कैसे करते हैं. हर किसी का बेस बिल्ड करने का तरीका अलग अलग होता है. कुछ लोग फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले कलर करेक्टिंग एंड कंसीलिंग करते हैं और कुछ लोग बेस अप्लाई करने के बाद, दैट इज़ फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद कलर करेक्टिंग एंड कंसीलिंग करते हैं. तो आज इस वीडियो में हम दोनों तरीके से जानेंगे कि आप बेस बिल्ड कैसे कर सकते हैं. चलिए ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला स्टेप बेस बिल्डिंग में होता है क्लेंस, टोन एंड मॉइस्चराइज करना. मैं ऑलरेडी CTM 20 मिनट्स बिफोर इन स्टेप्स के कर चुकी हूँ. तो अभी मैं प्राइमर सिलेक्शन और प्राइमर एप्लीकेशन से स्टार्ट कर रही हूँ. मेरी स्किन है जो वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरा टी जोन थोड़ा ऑयली है एंड मेरी बाकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई में आती है. तो मैं 2 प्राइमर्स का यूज़ करूँगी. जैसे कि मैंने प्राइमर सिलेक्शन वीडियो में बताया था कि ऑयली स्किन पे कैसा प्राइमर जाता है, ड्राई स्किन पे कैसा प्राइमर जाता है, पोर्स हों ओपन तो कैसा प्राइमर जाता है. तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी टी जोन ऑयली है, उसके लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का गोल्ड सीरम यूज़ कर रही हूँ. टी जोन पे मैं इस सीरम की एप्लीकेशन करूँगी. आपको ध्यान रखना है कि जब आप प्राइमर लगाते हैं तो प्राइमर को सेट इन होने के लिए आपको 1 से 2 मिनट देने हैं. जैसे कि मैंने अपनी टी जोन पे एक मैटिफाइंग प्राइमर लगा लिया है एंड बाकी की स्किन मेरी साइड्स की ये नॉर्मल टू ड्राई में आती है, तो इस पर मैं क्रीम प्राइमर भी लगा सकती हूँ या फिर मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर भी लगा सकती हूँ. मैं आज जो प्राइमर लगा रही हूँ वो मैक का बेस लुमियर लगा रही हूँ. इससे मैं साइड्स ऑफ माय फेस कवर करूँगी. आपको ध्यान देना है कि जब आप प्राइमर को लगा रहे हैं तो आपको आईज़ के नीचे प्राइमर नहीं लगाना है. अगर आपकी आईज़ बहुत फाइन लाइंस हैं, बहुत ड्राई फील होती हैं आईज़ के नीचे से, तो आप एक आई क्रीम का यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ प्लीज़ अवॉइड यूजिंग प्राइमर अंडर योर आईज़. जैसे कि हमारा प्राइमर लग गया है तो अभी मैं इसको 1-2 मिनट सेटल होने के लिए दूंगी. जब मुझे एकदम ऐसा लगेगा कि मेरी स्किन में सिंक इन कर चुका है प्राइमर, तो मैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ मूव करूंगी. प्राइमर एकदम मेरी स्किन में जा चुका है, आप टच करके भी देख सकते हैं. अगर बिल्कुल भी चिपचिपाहट आपको महसूस नहीं हो रही है तो आप नेक्स्ट स्टेप्स के लिए प्रोसीड करिए. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हाफ फेस हम लोग फाउंडेशन एप्लीकेशन से पहले कलर करेक्टिंग एंड कंसीलिंग करेंगे, तो मैं राइट साइड ऑफ माय फेस पहले कलर करेक्ट और कंसील कर रही हूँ. अगर आपने मेरा कलर करेक्टिंग वाला वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैंने रेड कलर करेक्टर अंडर माय आईज़ क्यों यूज़ किया है. जिन लोगों के इनर कॉर्नर्स डार्क होते हैं वो उन पे भी कलर करेक्टिंग एंड कंसीलिंग कर सकते हैं. जैसे कि मैंने रेड कलर करेक्टर से सारे स्पॉट्स कवर कर लिए हैं, तो नेक्स्ट बारी आती है इनको कंसील करने की. अब क्योंकि हमने राइट साइड पहले कलर करेक्टर कंसीलिंग के लिए चूज़ की है, तो इसलिए इसके ऊपर जो हमारा कंसीलर जाएगा वो सेम एज आर शेड जाएगा. आप देखेंगे कि ये कलर मेरी टोन के साथ मैच होता है, तो मैं इसी कलर को यूज़ करके डार्क स्पॉट्स को कवर करूँगी. अब मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी
या फिर अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से इस कंसीलर और करेक्टर को अपनी स्किन का पार्ट बनाऊंगी। जो कलर करेक्टर एंड कंसीलर मेरी फिंगर टिप पे बचा था, मैंने उससे अपनी आईलिड का एरिया भी कवर कर लिया है। अब आप देख सकते होंगे, विजिबल होगा आपको कि मेरी राइट अंडर आई और लेफ़्ट अंडर आई दोनों में विजिबल डिफरेंस है। ये एरिया हम कलर करेक्ट कंसील नहीं कर रहे हैं क्योंकि इधर वाली साइड हम ये स्टेप्स आफ्टर फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे। आज फाउंडेशन के लिए मैं ये मैक की स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड सेम फाउंडेशन कलर जाएगा। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन का हमारी स्किन का क्लोजेस्ट मैच होना ज़रूरी है। दो चीज़ें, पहली चीज़ तो आप अपने बैक ऑफ द हैंड पे फाउंडेशन लेके इसको 30-40 सेकेंड्स वार्म होने दें एंड देन अप्लाई करें फेस पे। फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए आप फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं या आप डायरेक्ट बफिंग ब्रश की हेल्प से भी फाउंडेशन को उठा के अपने फेस पे एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 30 to 40 सेकेंड्स हो गए हैं, मेरी फाउंडेशन भी एकदम वार्म हो गई है हमारी बॉडी टेम्परेचर से। बफिंग ब्रश ले रही हूँ मैं और इसके ऊपर डिपेंड कर रही हूँ। आप देखोगे कि एक साइड पे डिपॉजिट हो रहा है फाउंडेशन। हमें फाउंडेशन को इवनली स्प्रेड करना है स्किन पे लेके जाने से पहले, तो मैं इसी के ऊपर आराम से इवनली ब्रश के ऊपर फाउंडेशन को स्प्रेड करूँगी और एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगी। फाउंडेशन की एप्लीकेशन आप डाउनवर्ड मोशन में करेंगे क्योंकि अगर आप फेस शेव करते हैं तो आपके बेबी हेयर भी कवर हो जाएंगे इसमें। फाउंडेशन आपने ड्रैग नहीं करनी है, आपको उसको रखना है और स्किन में सिंक कराना है। मैं फास्ट कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं ड्रैग कर रही हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करते हुए आपने नेक एरिया और आपका ईयर लोब और ईयर का एरिया ये नहीं भूलना है। राइट साइड ऑफ द फेस फाउंडेशन अप्लाई हो चुकी है। आप देखेंगे कि एक शील्ड बन चुकी है, एक लेयर बन चुकी है स्किन के ऊपर। इसको मैं बिल्ड करने के लिए और फाउंडेशन का यूज़ करके और बिल्ड भी कर सकती हूँ। अभी देखने में बहुत अजीब लग रहा होगा क्योंकि हमने डायमेंशंस फेस की लूज़ कर दी हैं। डायमेंशंस को हम कंटूर की हेल्प से दोबारा वापस लेके आएंगे, बट क्योंकि फाउंडेशन हमारा क्लोजेस्ट मैच है तो ये सेटल इन होके बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश देगी। ऑल्सो मैंने कंसीलर को सेट नहीं किया पाउडर से। क्यों सेट नहीं किया? क्योंकि मैंने फटाफट मैट फाउंडेशन का यूज़ किया और मैट फाउंडेशन को मैंने अच्छे से अपनी स्किन में मेल्ट इन करा दिया, तो मैं पाउडर को यहाँ पे स्किप कर गई। अगर आपकी फाउंडेशन मैट नहीं है तो बेटर है कि आप अपने कंसीलर को पहले, कलर करेक्टर को पहले पाउडर की हेल्प से सेटल इन कराएं ताकि बाद में फाइन लाइंस या पैचेस ना हो। चलिए अब फेस की लेफ्ट साइड भी फाउंडेशन एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरफ मैंने कोई कंसीलर कलर करेक्टर का यूज़ नहीं किया, इसीलिए मैं पूरी फाउंडेशन को अंडर आई, अबव द लिड्स और पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। जो हमारी लॉन्ग स्टे फाउंडेशंस होती हैं इनके ऊपर ब्लेंड का काम बहुत करना पड़ता है, तो आपको प्रॉपरली ब्लेंडिंग करनी है ताकि कोई भी लाइंस ना शो हों और आपकी फाउंडेशन एकदम स्किन के अंदर चली जाए ताकि स्किन ही दिखे, कुछ ऐसा ना लगे कि आपने अप्लाई किया हुआ है। अब हमने इधर वाली साइड सिर्फ फाउंडेशन का एप्लीकेशन किया है, अभी कंसीलिंग एंड कलर करेक्टिंग की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप देखेंगे उतनी भी ज़रूरत नहीं फील हो रही। क्यों? क्योंकि जो फुल कवरेज फाउंडेशंस होती हैं ये हमारे कलर करेक्टिंग एंड कंसीलिंग का भी बहुत हद तक काम करती हैं। आपको कंसीलर या कलर करेक्टर की बहुत हद तक कम ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उसके बाद हम कलर करेक्टिंग एंड कंसीलिंग करते हैं तो हमें 1.5 to 2 टोन्स लाइटर जाना होता है। तो जैसे कि मेरा शेड FS29 है, बट मैं FS29 का यूज़ ना करके FS38 जो इससे लाइटर शेड है उसका यूज़ करूँगी। ये मेरे लिए ब्राइटनर का भी काम करेगा और ये मेरे लिए एज अ कंसीलर का भी काम करेगा।
जहाँ जहाँ आपको कंसीलर की ज़रूरत लगेगी आप सिर्फ कंसीलर को उन्हीं स्पॉट्स पे लगाएंगे आफ्टर फाउंडेशन प्रोसेस में। FS38 को ही मैं एज अ ब्राइटनर भी यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे अंडर आई एरिया को ब्राइटन अप करने के लिए, चिन को, टी जोन को ब्राइटन अप करके भी FS38 का ही यूज़ करूँगी। जो हमारी लेफ़्ट साइड है, फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद हमने सिर्फ FS38 शेड लगाया, बट राइट साइड पे हमने कलर करेक्टर भी लगाया, FS29 शेड भी लगाया और FS38 भी लगाने जा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि मैं ड्रैग करके थोड़ा कंसीलर नोज़ की साइड्स पे भी लेके आ रही हूँ। बहुत केसेस में फिर हमें नोज़ कंटूरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इस सारे प्रोडक्ट को भी सिंक इन करवाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे नोज़ के साइड्स पे जैसे ही मैंने ब्राइटनर का यूज़ किया तो मेरा नोज़ जो है वो थोड़ा सा डार्क लग रहा है यहाँ से, तो कंटूरिंग की ज़रूरत उतनी हाई लेवल पे हमें नहीं है। अब हमारा फाउंडेशन का काम हो गया, फाउंडेशन हमने लगा ली, कलर करेक्टिंग एंड कंसीलिंग भी हमने कर ली। कंटूर भी हमारा क्रीम प्रोडक्ट है, तो पहले हम कंटूर करेंगे। कंटूर करने के बाद हम पाउडर से ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हमने अप्लाई किए हैं बेस में, इनको लॉक कर देंगे। हमने ध्यान देना है कि जब तक हमारा क्रीम प्रोडक्ट्स का पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमने पाउडर से हमारे प्रोडक्ट्स को सेट इन नहीं करना है। कंटूरिंग के लिए मैं क्रायोलॉन का NG2 शेड यूज़ कर रही हूँ। कंटूरिंग के लिए हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा। छोटा कंटूर ब्रश ले रही हूँ मैं, इस पर प्रोडक्ट लेकर मैं नोज़ की साइड से लेके नोज़ के टिप तक एक लाइन ड्रॉ करूँगी। आप देख पा रहे होंगे मैंने नोज़ की साइड्स पे लाइंस ड्रॉ करी हैं। इसी कंटूर की हेल्प से अगर आपके ये एरिया नोज़ का बाहर है तो आप इसको भी प्रेस कर देंगे। कंटूर का काम क्या होता है? डायमेंशंस देना, शेड देना। तो जिन जिन पार्ट्स को, फीचर्स को आपको दबाना है फेस पे, वहाँ वहाँ आप कंटूर का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये एरिया हो गया आपका, नोज़ को शार्प दिखाने के लिए साइड्स पे लाइन लगाएंगे हमने। हाथ लगाएंगे जहाँ आपको खाली जगह फील हो रही है फेस में, राइट, हॉलो फील हो रहा है आपको, इस हॉलो के ऊपर आपने कंटूरिंग के लिए जॉ लाइन के ऊपर जस्ट कंटूरिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये यहाँ से यहाँ, दिस इज़ द लाइन। एक टिप और, अगर आप चीक्स को लिफ्ट अप दिखाना चाहते हैं तो आप इसी को सर्कुलर मोशन में लाके एंड करेंगे। नेक्स्ट कंटूरिंग कहाँ होती है? कई लोगों का आपने देखा होगा ये एरिया, ये दोनों साइड्स और ये एरिया फेस से थोड़ा सा हैवी होता है, तो हम इनको भी प्रेस करने के लिए, शेड देने के लिए लाइंस ड्रॉ करके कंटूरिंग करते हैं। नेक्स्ट कंटूरिंग मैं करूँगी इन एरियाज़ की। अब आपकी अगर डबल चिन है तो आप चिन एरिया पे भी कंटूरिंग करेंगे। मेरी ज़रूरत नहीं है बहुत शार्प कंटूरिंग की, बट मैं आपकी रेफरेंस के लिए, आपको समझ आए इसलिए पूरे फेस पे कंटूरिंग करके दिखा रही हूँ। लास्ट कंटूरिंग जो है वो हमारे फोरहेड की होगी। अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो आप अपने फोरहेड को छोटा दिखाने के लिए बिल्कुल फोरहेड के इन एरियाज़ पे कंटूरिंग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज़ करूँगी कंटूरिंग हमें कैसे करनी है। सबसे पहले नोज़ को शार्प दिखाने के लिए हमें नोज़ की साइड्स पे कंटूरिंग करनी है। आपके नोज़ का ये एरिया अगर थोड़ा बाहर को है तो हमें कंटूरिंग इस पे भी करनी है। लिप के बीनीथ आप कंटूरिंग कर सकते हैं। ये पार्ट आप कैसे याद रखेंगे कंटूरिंग के लिए? आपको 3 ड्रॉ करना है।
जो आप चिन पर कंटोरिंग करेंगे इससे आपकी डबल चिन जो है वो थोड़ा सा हाइड होगी। ये कंटोरिंग करने से आपकी जॉ लाइन थोड़ी लिफ्ट अप दिखेंगी, चीक बोन थोड़ी सी लिफ्ट अप दिखेंगी, अच्छी लगेंगी देखने में। इन कंटोरिंग की हेल्प से आप फोरहेड को छोटा दिखा सकते हैं। नोज़ कंटोरिंग की हेल्प से आप नोज़ की शेप अच्छी दिखा सकते हैं। एक ब्रश की हेल्प से, कंटोर ब्रश की हेल्प से मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को मर्ज कर रही हूँ स्किन में। कंटोर में ऊपर को मर्ज कर रही हूँ। कुछ कंटोरिंग प्रोडक्ट बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं तो आपको बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, लेकिन इस कंटोर पे आप थोड़ा सा धीरे भी काम करो तो भी चल जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि आफ्टर आई हैव मर्ज द कंटोर प्रोडक्ट इनटू माय स्किन, तो ये फेस की साइड जो है ये बहुत डायमेंशनल लग रही है एंड इन कंपैरिजन टू दिस साइड ऑफ द फेस। चलिए फटाफट इसे भी मिक्स इन कर लेते हैं। डरिए मत, अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपने कंटोरिंग प्रोडक्ट इधर उधर फैला दिया है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक विद योर फाउंडेशन ब्रश और आप सेट कर सकते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे नोज़ को थोड़ा सा और शाइन कराना है तो मैं सेंटर ऑफ माई नोज़ फाउंडेशन ब्रश रब कर रही हूँ। एंड हियर वी आर, हमारा कलर करेक्टिंग कंसीलिंग भी हो गया, फाउंडेशन भी हो गया, कंटोर भी हो गया। अब बारी आती है इन प्रोडक्ट्स को लॉक इन करने की। क्रीम प्रोडक्ट्स को लॉक करने के लिए मैं यहाँ पर मेरे पास लॉरा मर्सियर का पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। मैंने एक स्पॉन्ज ली, पाउडर लेके अपने बैक ऑफ द हैंड पाउडर को इवन आउट कर दिया। पाउडर इवन आउट करने के बाद मैं पाउडर के साथ प्रोडक्ट को सेटल इन कर रही हूँ। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने पाउडर फिक्सिंग सिर्फ फाउंडेशन और कंसीलर स्पॉट्स के ऊपर की है, मैंने कंटोर के ऊपर पाउडर फिक्सिंग नहीं की है, वो हमें एज इट इज़ छोड़नी है। क्यों? क्योंकि हम ब्रॉन्जिंग प्रोडक्ट जो कि फिर से एक पाउडर प्रोडक्ट है तो उससे कंटोर के ऊपर एक लेयर क्रिएट करने वाले हैं, हमें वहाँ पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रॉन्ज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिजिशियंस फॉर्मूला का ब्रॉन्ज़र। जहाँ जहाँ हमने कंटोरिंग की थी उन प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर मैं इस पाउडर प्रोडक्ट को लेयर अप कर दूंगी। जैसे कि हमने पूरे क्रीम प्रोडक्ट्स को पाउडर की हेल्प से या ब्रॉन्ज़र की हेल्प से लॉक इन करवा लिया है, अब बारी आती है फाइनल स्टेप्स की। मैं ब्लश का यूज़ कर रही हूँ। ब्लश को मैं एक फ्लफ़ी ब्रश पे लूँगी और बिल्कुल अपने एप्पल्स ऑफ द चीक प्लेस कर दूँगी। एप्पल्स ऑफ द चीक पे ब्लश को प्लेस कर दिया मैंने। इसके बाद मैं इसको ड्रैग करूँगी अपने ईयर्स की तरफ और मैंने कंटोर, ब्रॉन्ज़र और ब्लश प्रोडक्ट को आपस में मर्ज इन करवाना है। I like to put little bit of the blush on my nose area too. ब्लश की एप्लीकेशन के बाद चलिए चलते हैं हाइलाइटर की एप्लीकेशन पर। हाइलाइटर फैन ब्रश की हेल्प से मैं सारे हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी। मैं लाइट की तरफ फेस कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे शाइन फील हो रही है मैं हाइलाइटर को वहाँ वहाँ प्लेस करती जा रही हूँ। टिप ऑफ द नोज एंड ब्रिज, और इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगी। पहले मैंने ब्रॉन्ज़र एंड ब्लश को आपस में मर्ज कराया था, अब मैं हाइलाइटर को उन दोनों प्रोडक्ट्स में मर्ज करा रही हूँ।
लास्टली मैं फिक्स प्लस का यूज़ कर रही हूँ और अपने बेस को सेट इन कर रही हूँ। अभी बहुत वेट लग रहा होगा क्योंकि इसको हमें सेट होने के लिए 5 से 6 मिनट देने हैं। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट को अपनी स्किन में सिंक इन करा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये बेस एप्लीकेशन का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब स्टेप्स अच्छे से समझ आए होंगे, प्लेसमेंट भी समझ आई होगी प्रोडक्ट्स की। अगर आपको कुछ भी इशू रहा हो या आपको कोई भी कंसर्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हियर बैक फ्रॉम यू एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। इसी के साथ अगर आपकी स्किन थोड़ी सी और प्रॉब्लमेटिक है तो आप कलर करेक्टर्स की हेल्प से बहुत ही फ्लॉलेस बेस अचीव कर सकते हैं। कलर करेक्टिंग, कंसीलिंग एंड कंटूर के साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं ऊपर लिंक कर दूंगी, आप उसका क्लिक करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं एंड देन प्रॉब्लमेटिक स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय, सी यू सून।